अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज का मेरा व्लॉग, मेरा डे स्टार्ट हो चुका है। वहाँ आई थी बाहर से। तो मम्मा, आपका दिन कैसा गुजरा? नहीं मम्मा आई नहीं। हाँ, आपका दिन आज का कैसा गुजरा? अच्छा गुजरा। और क्या क्या किया आज? मैं काम से गई अभी कोई आया है? आके पछताया है। कहाँ से आप आए हैं? कहाँ आवारागर्दी कर रहे थे? मैं जब कॉलेज आती हूँ तो मेरे लिए ठंडा पानी नहीं रखा होता। पता नहीं कितने अर्से बाद ठंडा पानी पी रहा हूँ। गर्मी ऐसे जैसे जून जुलाई चल रहा है हमारा। गर्मी तो खत्म होने का नाम नहीं ले रही कहीं। माय गॉश। मम्मा ने लाइट ऑन की हुई है, लाइट ऑन कर दे। वापस से लाइट ऑन कर दे, मम्मा ने लाइट ऑन की हुई थी। आई नहीं। बता कहाँ गया था? बता। गुड़िया को छोड़ने गया था और बस। और नीचे क्या कर रहा था? चिप्सा लेके बहुत खड़ा हुआ था। दोनों ब्लैक शलवार कमीज क्यों नहीं पहनी? मम्मा कमीज मेरी को सलवार गुम हो गई। ऐसा ड्रामा चल रहा है। ये बेचारा ना इतने कमीज को इकट्ठा करते करते कहीं तुम गुम हो जाओ। शुभ बोला करो। ये बेचारा ना इतने दिनों से ना शलवार कमीज अपनी ब्लैक कलर की ढूंढ रहा था। वो ट्राउजर इसको मिल गया, लेकिन जो है ना कमीज नहीं इसको मिल रही थी। आज इसको कमीज मिल गई, अब ट्राउजर नहीं इसको मिल रहा। सुबह से ढूंढ के हर कोना कुतरा छान मारा। 3 बार मैंने अपने कैबिनेट में सारे कपड़े मैंने बाहर निकाले, नहीं मिला। पता नहीं कहाँ लगा दिया यार। कैबिनेट में ही होगी, तू अंधा है। इश्क जनू जब हद से बढ़ जाए। चलो। मैंने जो अभी इस टाइम पे अपनी आंखों से जो सीन देखा है, मैं लाजमी चाहती हूँ कि वो आप सब भी सीन देखें। और वो सीन है, ये बैठा हुआ है और ये पढ़ रहा है, और ये सीन, और ये खुद बैठ के पढ़ रहा है। मैं नहीं बोल रही, मम्मा नहीं बोल रही, ये खुद बैठ के पढ़ रहा है। और ये सीन मैं सेव करना चाहती हूँ अपनी ज़िंदगी के लिए। मुझे बता। आज का दिन मेरे लिए खुशी का दिन है। नौसा तमा फैला देगी, फिर मेरा मूड ऑफ हो जाएगा। जश्न का इंतजाम किया जाए। आज तो जश्न होना चाहिए। हाँ। अब मुझे ये बता। मुझे ये बता, इसको मेथड बता यार। मेथड में तुझे बताती हूँ। देखिए बायोलॉजी है। तू मुझे फिजिक्स का भी फिलहाल बता दे। बायोलॉजी को तो पीछे करते, अभी तो मुझे फिजिक्स का मुझे बता दे। फिजिक्स 1 है ना ये। तू एमसीक्यूज के टिक को छोड़, अब मेरी बात सुन। देख, जब मैंने पढ़ा था ना, तो ये देख, जब जैसे जैसे मैंने जो जो चैप्टर कवर किए थे ना, मैंने उस पे जो है ना ये डन का मैंने वो कर दिया था कि ये वाले चैप्टर्स मेरे डन कर दिए। तो सारे पढ़े थे ना मैंने। अंधे तो मैंने टेस्ट कैसे पास किया था? चल। अपनी सद्बुद्धि भी यूज कर। अच्छा, ये देख, अब मेरी बात अच्छा, सुन। ये क्या सीन है? ये क्या सीन है? असाइनमेंट 17 ने याद किया, फिर असाइनमेंट 18 ने किया, फिर 19 किया। तू इस झंझट को छोड़ दे, बस ये देख के ये चैप्टर्स हैं। पूरे चैप्टर ये तूने चैप्टर याद करना है, ठीक है? वो उन्होंने असाइनमेंट्स बनाए हुए, असाइनमेंट लिखे हुए कि जो है आपको, ताकि जो है ना टेस्ट होता है। नहीं, रिटन टेस्ट होता है, एमसीक्यूज होते हैं, एमसीक्यूज बेस पे होता है। 100 एमसीक्यूज आएंगे। थीटा बीटा तो नहीं है ना इसमें? थीटा बीटा इसके अंदर नहीं है। हाँ, फिजिक्स में है थीटा बीटा, लेकिन थीटा बीटा वो वाला नहीं, अल्फा बीटा वाला है थीटा बीटा। तो यानी फिजिक्स बायोलॉजी ये सारा कुछ मिक्स आएगा ना? नहीं, सेक्शंस आएंगे कि जो है ना कुछ एमसीक्यूज फिजिक्स के आएंगे, फिर उसके बाद पोर्शन स्टार्ट होगा बायो का, फिर बायो के अंदर आएंगे, फिर बायो के एमसीक्यूज आएंगे, फिर उसके बाद थर्ड सेक्शन होगा केमिस्ट्री का, फिर केमिस्ट्री के एमसीक्यूज आएंगे, फिर उसके बाद जो है ना वो इंग्लिश के एमसीक्यूज आएंगे। यानी क्वेश्चन पेपर्स आते जाएंगे। मैंने क्वेश्चन पेपर नहीं आते जाएंगे, एक ही पेपर होगा, उसके ऊपर 100 एमसीक्यूज होंगे। टिक लगाना है उसको। हाँ, हाफ जो है ना वो होंगे। टिक नहीं लगाना, सर्कल बनाना होता है ऐसे गोल गोल। ओके, गुड हो गया। अब मेरी बात सुन, इन असाइनमेंट्स के झंझट में नहीं पड़ना। ये इन लोगों ने असाइनमेंट इसलिए बनाए हुए, इन लोगों ने ये असाइनमेंट इसलिए बनाए हुए ताकि जो है ना आप बच्चे के लिए आसानी हो जाए
कि जो है इतना इतना पोर्शन करके, मतलब एक चैप्टर है वो बहुत बड़ा है तो थोड़ा थोड़ा पोर्शन करके जो है ना उन्होंने सेपरेट कर दिया है उस चैप्टर को। तो फिर क्या है कि बच्चे के लिए आसानी हो जाती है, वो आसानी से पढ़ लेता है। लेकिन तेरे लिए आसानी नहीं होनी चाहिए, तुझे तो खींच के पढ़ाना है। तो इसलिए जो है ना तू असाइनमेंट के चक्रों में नहीं पढ़ना, दिन कम है, टेस्ट की डेट सर पे, तूने पास करना है टेस्ट, तो ये वाला झंझट मत पालना। ये एक बुक है, समझ, एक दिन में तूने ये बुक कवर करनी है और इतने अच्छे से करनी है तूने, क्योंकि बुक को तू यहाँ से नहीं देख कि यहाँ से कितना मटेरियल है, तो बुक को यहाँ से देख, यहाँ से भी उतना ही नहीं यहाँ से देख, और देख कितनी पतली बुक है, और अपने माइंड में ये ठान ले कि तूने एक दिन के अंदर ये बुक कंप्लीट करनी है और इतने अच्छे से करनी है कि मैं तेरे से इस बुक से कोई भी एमसीक्यूज पूछ लूँ तू आसानी से जवाब दे सके उसका। ये बड़ा मुश्किल है ना यार, ये देखना, ये 6.673 ये न्यूमेरिकल्स हैं, तो मैं इसको मैं कैसे मैं याद करूँगा? और ये न्यूमेरिकल्स में जी की जो वैल्यू होती है ना वो है। ये वैल्यू बोलिए तो मुझे समझ नहीं आती, मसला ये है। मैं तुझे जिस मेथड से बताऊंगी ना, मुझे तू फिर biology झंझट में मत पढ़। I love biology। यही तेरा मसला है कि तू जो है ना एक बुक को छोड़ के दूसरे, अब ये नहीं पढ़ा, अब मैं ये पढ़ रहा हूँ। मेरी बात सुन, अपने माइंडसेट मत बना कि मैंने ये नहीं करना, मैंने ये करना है। फिजिक्स पकड़, उसको कर, मैं तुझे जिस मेथड से बताऊंगी बस तू उसी मेथड से पढ़ेगा। तुझे वैल्यूज देखना ऐसे चुटकियों में याद होगी, तू खुद बोलेगा कि मुझे तो कभी याद नहीं होती थी और मुझे याद हो गई है। ठीक है, गुड हो गया? हाँ, दुआ पढ़ और स्टार्ट कर। उठ जल्दी जल्दी। तो लगा टिक, मैं तेरा मुंह तोड़ के दूसरे हाथ में पकड़ा दूंगा, डंगर। मैंने किताब खोल के अपनी मर्जी से सामने बैठ गया ना, किताब का भी शुक्र मना, नजारा। टेस्ट भी तेरा ही है। ना क्या कर रहा था, चल पड़ा। अब मेरी बात सुन, ये सारे एमसीक्यूज हैं, ठीक है, और ये जो है ना ये पीछे इन लोगों ने सारा वो दिया हुआ है, आंसर की दिया हुआ है। मुझे पता है, ये सब ठीक है, मुझे पहले ही बताया हुआ था। अब आगे बता। ठीक है ना, अब ये जो है ना इन आंसर समझना कैसे, मुझे वो बता दे बस। थीटा बीटा मुझे इसको जो है ना मैं थीटा बीटा समझा के फिर उसके बाद में व्लॉग ऑन करती हूँ। इसको सारा मेथड मुझे सही से समझाना पड़ेगा क्योंकि इसके साथ बहुत सरखपाई होने वाली है मेरी। टेस्ट इसका है और सर मेरा। मेरी आंखों में नींद ही भर गई। मम्मा डंडा लेके तुझे ना ऐसा पीटेंगी कि तू याद रखेगा। चलो मेरी बात सुन यार, तू कितना बदतमीज इंसान है। अल्लाह की कसम, अभी थे मैं फ्रेश था, पता नहीं क्या किया किताब ने मेरे दिमाग में असर। अब देख मेरी बात सुन, ये जो है ना, अब ना मेरी बात सुन मेरे भाई, मेरे पागल भाई, दिमाग के अंदर जिसका कुछ नहीं है, मेरा खाली ठक ठक की आवाज आ रही है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है इसके दिमाग में, खाली ढक्कन पड़ा हुआ है। स्क्वायर आर एम ए एम इज इक्वल्स टू, ठीक है ना, ये वाला वो है, ये इसकी वैल्यू है। और ये जो है ना यहाँ पे क्या है, ए एम इज इक्वल्स टू 4 पाई अपॉन टी स्क्वायर आर एम। पाई के ऊपर स्क्वायर नहीं है, ये गलत है। दूसरे सी पे क्या आ रहा है, 2 पाई स्क्वायर आ रहा है, रॉन्ग। यहाँ पे 4 पाई स्क्वायर आ रहा है लेकिन टी पे स्क्वायर। किताब पे रॉन्ग कर रही है ना, तो उधर मैं क्वेश्चन पेपर पे मैं कैसे मैं रॉन्ग करूंगा। मुन्ना यहाँ पे समझने की बात हो रही है, अगर तू यहाँ पे समझ लेगा ना तो तुझे जो है ना फिर वो नहीं होगा, वहां पे तुझे समझ आ जाएगी कि नहीं ये वाला गलत है। इस चीज को जहन में रखना और इस ऑप्शन को जहन में रखना। सही होगी, समझ आ रही है? अपने दिमाग के सारे हिस्से खोल के सही से ध्यान से पढ़ना। मम्मा हाँ थीटा बीटा, फिर ही कहीं जाके तुझे ये समझ आएगा। चलो बिस्मिल्लाह।